और सबसे ज्यादा जोर हमने कहा है कि पढ़ाई, दवाई और न्याय सुदेश महतो का मूल एजेंडा होगा और इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। मैंने गांव के स्कूल का परिचय लोगों ने बदल दिया है। गांव के स्कूल का परिचय अब प्राइमरी स्कूल ने खिचड़ी स्कूल और मिडिल स्कूल के रूप में जाना जा रहा है। हमने 9 शपथ लिया है और 9 शपथ का नवनिर्माण की तैयारी हम सबको लेना है और इसी की तैयारी हमारी है। तैयार है ना सभी लोग? हमारा कल्चर, हमारा टूरिज्म बन सकता है। इस प्रदेश में हमारा दिया हुआ प्राकृतिक संपदा टूरिज्म का हिस्सा बन सकता है। आज के दिन में इसको जोर देना पड़ेगा और सबसे ज्यादा जोर हमने कहा है कि पढ़ाई, दवाई और न्याय सुदेश महतो का मूल एजेंडा होगा और इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। चूंकि ये सारा काम इसलिए हो रहा है चूंकि गांव में पढ़ाई की स्थिति देख लो। जब लोग बाहर से बात कर रहे थे तो हमें अपना डाटा दे रहे थे कि प्रदेश की स्थिति क्या है, इस देश की में प्रदेश कहां ठहरता है। इस प्रदेश के अधिकतम विद्यालय में एक टीचर से चलता है। एक टीचर जिसकी बहाली हिस्ट्री टीचर के रूप में हुई होगी, लेकिन उसे जिम्मेदारी दिया गया है कि केमिस्ट्री पढ़ाओ। बोले क्लास हुआ? हाँ हुआ। किसने किया? तो हिस्ट्री टीचर ने केमिस्ट्री का क्लास करा दिया है। ये चल रहा है प्रदेश के अंदर, ये चल रहा है प्रदेश, हर जगह पर है। मैंने गांव के स्कूल का परिचय लोगों ने बदल दिया है। गांव के स्कूल का परिचय अब प्राइमरी स्कूल ने खिचड़ी स्कूल और मिडिल स्कूल के रूप में जाना जा रहा है। ये कोई भी काम, एक भी काम हमारे लोगों को आगे ले जाने के लिए कौन बच्चा पढ़ता है? मैं तो पूछा था इस गांव के विद्यालय में किसका बच्चा पढ़ता है हुजूर? इस गांव में आदिवासी, इस गांव में दलित और बैकवर्ड का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। 90% बच्चा उन्हीं का है। और अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो इसी कौम का अन्याय कर रहे हैं, इसी समाज का अन्याय कर रहे हैं। यही तैयारी आपका चल रहा है। ये पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आज और कल को भी झारखंड का बर्बाद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हेल्थ का हाल देख लो, डॉक्टर का रेशियो देख लो, कितने लोगों में कितना डॉक्टर है। हेल्थ सेंटर का हाल देखो, क्या हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का ऑपरेशन करके रख दिए। आयुष्मान के नाम पर घुसिए और आयुष्मान कार्ड को चूस के खत्म कर देने की तैयारी सारा प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके चल रहा है। यह तैयारी चल रही है। इसका कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं, इसका कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं। सरकारी रिम्स से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं बड़ी, जितने मेडिकल संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं में को कमजोर रखो और प्राइवेट के लिए धुन तैयार करो। यही सरकार का काम है। ये कोई दूसरा नहीं रच रहा है। सरकार के प्रतिनिधि रच रहे हैं कि अगर हमारे रिम्स में सेवा बहाल नहीं रहेगा तो अपने लोग अगल बगल जाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए तो कहीं भी कुछ भी करने के लिए गरीब तैयार है। जान बचाना है, जब जान में आती है तो जीवन का हर चीज लुटाने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने कहा पढ़ाई, दवाई, दवाई का मतलब स्वास्थ्य और न्याय, न्याय मतलब ग्राम सभा से लेकर ऊपर के पदाधिकारियों में भी न्याय की व्यवस्था सुदेश महतो स्थापित करेंगे। यही तैयारी करना चाहते हैं। आओ बदली परिस्थिति में राज्य की राजनीति को बदलकर हम रख देंगे। और ये राजनीति करना उद्देश्य नहीं, सेवा के मानकों को खोल देंगे जो इन्होंने बंद करके रख दिया है। सुदेश महतो सेवा के मानकों को खोलने का प्रयास करेगा। और मेरी तैयारी किसी पद पे जाने से ज्यादा, मैंने कहा कि मुझे अगर पूछोगे ईमानदारी से कि आपको अच्छा कहां लगता है, तो मुझे सचिवालय नहीं, गांव की सभा में सुदेश महतो को अच्छा लगता है। गांव के लोगों के साथ बैठना, चर्चा करना, उनकी भावनाओं को लेना, उनकी भावनाओं पर काम करना, दिन रात उसके लिए मेहनत करना, अपना पूरा समर्पण उन्हीं के लिए है। इस राज्य के नवनिर्माण पर है। हमने 9 शपथ लिया है और 9 शपथ का नवनिर्माण की तैयारी हम सबको लेना है और इसी की तैयारी हमारी है। तैयार है ना सभी लोग? देखो, जो अच्छा है उसको उठाएंगे और अच्छा करेंगे, और जो नीचे है उसको और ले जाएंगे। क्योंकि खेल खिलाड़ी से ये प्रदेश बदल सकता है। खेल खिलाड़ी इस प्रदेश का परिचय बन सकता है। हमारी तैयारी देखो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा हॉकी के प्लेयर लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए टर्फ नहीं है। अभी भी लाल माटी में खेलकर देश के माटी का लाल बनकर तैयार होकर वापस आ रहे हैं। इस माटी में और उस माटी में इतनी ताकत है
कि वो अपने हुनर से चीजों को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है गांव के अंदर जितनी जनजातियां हैं उनको रहन सहन देखने के लिए दुनिया से लोगों को सुदेश महतो पर्यटन कराने के लिए बुला सकता है कि हमारे जीने की कला देखो। जब कोर्ट नहीं बना था उससे पहले कोर्ट हमारे ट्राइबल गांव में आपको दिखाई देगा। ये जब कोर्ट की कल्पना नहीं थी, जब किसी कोर्ट के कल्पना नहीं थी, उससे पहले ग्राम सभा में कोर्ट का निर्माण हो चुका था और सारे निर्णय वहां से होते थे। आओ फिर हम दिखाएंगे उस काल का वो कोर्ट आज भी जिंदा है। सुदेश महतो ये व्यवस्था देना चाहता है, ये तैयारी करना चाहता है। हमारी तैयारी है, मेरे मन में सब चीजें चलती है और मैं लगातार इस प्रदेश के लिए सोचता रहता हूं। बहुत विविधताएं, लेकिन सुदेश महतो सबको लेके चलने का समझ रखता है और किसी को दुखी नहीं कर सकता। सब मिलके ही प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, ये तैयारी है। किसी को आरोप लगाकर अपने को सिद्ध करना, ये मेरी आदत नहीं। हम अपने मेहनत के बल पर सभी को एक साथ, सभी की भावना को समेटने की आदी हैं और हम समेट के प्रदेश को आगे चल सकते हैं, ये मेरी तैयारी है और इसके लिए हम शपथबद्ध हैं। ये महाधिवेशन लोगों की समझ से परे, वो पॉलिटिकल लोगों को समझ नहीं आएगा। जो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो एक हाथ लेना और एक हाथ देना सीखा है राजनीति में, कुछ काम करना नहीं सीखा, कुछ सोचना नहीं सीखा। इसलिए ये हमारे मेरे टोटल कार्यकर्ता, खड़े हो जाओ सब कोई, खड़े हो जाओ सब। थक गए हैं क्या? 3 दिन में थक गए हैं क्या आप लोग? मेरी दीदी लोग थक गई क्या? देखो आप थकेंगे तो उनको अवसर मिलता है। मेरे 1 लाख पूरे पदाधिकारी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं, ये आने वाले साल तक आपको कदमताल करना पड़ेगा। ना थकने वाला इस प्रदेश का सेवक बनना पड़ेगा। तैयार हैं आप सभी? ना थकने वाला सेवक चाहिए। जो थकना उसके ई में नहीं है, वही आजसू का कैडर हो सकता है, वही आजसू का नेता हो सकता है। हम थक नहीं सकते। थक सकते हैं क्या? थकेंगे क्या? मेरी महिला दीदी लोग थकेंगे क्या? हमें 3.5 करोड़ लोगों की सेवा करना है, तो थकना हमारी फितरत में नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हम समांतर रूप में सेवा के आधार तैयार करते जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम अपनी कुव्वत पर, अपनी मेहनत पर एक जहां को सजा सकते हैं। ये तैयारी हम सबकी है और इसके लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता लोग कोई थका हुआ है क्या? नेता लोग कोई थका है क्या? मेरे डोमन सर जब 80 साल में इतना गरज सकते हैं, तो आप 25, 30, 40 साल का नौजवान लोग तैयार है ना? पूरा राज्य को संवारने के लिए तैयार है ना? राज्य को संवार सकते हैं कि नहीं? संवार सकते हैं ना? ये प्रत्येक गांव में इस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक गांव में इन विषयों का बहस प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं कमेटी का तो गठन करूंगा, जिसमें संगठन में आज 25 साल का नौजवान भी पार्टी का शीर्ष नेता हो सकता है। सुदेश महतो ये करके दिखाएगा, ये तैयारी करेगा। मेरी महिला भी इसका हिस्सा होगी और एक महिला भी पूरा प्रदेश की पार्टी को चला सकती है। ऐसा वातावरण सुदेश महतो आपको देगा। ऐसी तैयारी दल के अंदर आएगा। दल के अंदर ये चीजें आएंगी, ये चेंज आएगा और लगातार 2024 चाहे पार्लियामेंट और असेंबली के लिए हम सब तैयार रहेंगे। इसकी तैयारी हम करेंगे। हमारा गठबंधन तो होगा, लेकिन राज्य की अस्मिता के सवाल पर नहीं। राज्य की अस्मिता प्राथमिकता और उसके बाद राजहित में, देश हित में हम निश्चित गठबंधन का पार्ट रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि मेरी अस्मिता पर दाग नहीं लगना चाहिए, आंच लगने नहीं देंगे। सुदेश महतो का आपका वादा है। इसलिए ये काम करो, जाओ। और सबसे ज्यादा मैं दुखी होता हूं कि जनसाधारण को प्रलोभन देके उसके जीवन का सबसे अधिकार, बड़ा अधिकार को इन लोग छीन लेते हैं। कहीं अगर काम करना है तो इस राज्य के एक एक वोटर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके मौलिकता का बोध कराना पड़ेगा, उसके अधिकार का बोध कराना पड़ेगा। और जब तक ये कर नहीं पाएंगे तब तक इन राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले वो लोगों को हम लोग उनसे पार नहीं पा सकते। इसलिए सजग रहना पड़ेगा, गांव के लोगों को सजग रखना पड़ेगा। और ये तैयारी आप सबको मिलकर एक एक गांव में खड़ा होकर, चौपाल में खड़ा होकर इन विषयों का बोध कराना होगा। जितनी चर्चाएं करेंगे उतना बड़ा आंदोलन तैयार होगा। यही जन आंदोलन है। रेवोल्यूशन होगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, क्रांति आएगी, लेकिन क्रांति विचारों का होगा।
इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, हक और अधिकार की बातें होंगी। ये तैयारी सुदेश महतो आजसू के नेतृत्व में करना चाहता है, आपके नेतृत्व में करना चाहता है। ये सारा चीज संभव हो सकता है, ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं और इसको कोई पूरा कर सकता है तो आप लोगों के हाथ में है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना बड़ा मूर्ति तैयार होगा, उतना बड़ा स्वरूप इस राज्य दिखेगा। तैयार हैं सभी लोग? पक्का तो समर्पित करिए। देखो, आजादी के लिए, जमीन बचाने के लिए सिद्धू कानू परिवार और पूरा उनका संगठन, आज तक मैंने बोला कि 10,000 हमारे प्रदेश के और उनके नेतृत्व में लोगों ने अपनी शहादत दी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ा। मैंने हमेशा कहता हूं कि हमारा यहां का परिवार छाती में गोली खाना बर्दाश्त किया, पीठ दिखाना बर्दाश्त नहीं किया है। अब ये किसी कुर्बानी के लिए आगे आना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती सफलता, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कुरेदता हूं, बार बार कहता हूं, ये काम आसान नहीं है और इससे हम लोग को पार पाना पड़ेगा। तैयार है ना सभी लोग? मैं आऊंगा, मेरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। अभी तो ब्लॉक जिला तक गया, अब मेरे लाखों लोग जो कार्यकर्ता बने हैं, हजारों जो पदाधिकारी बनेंगे, जो चूल्हा प्रमुख बनेंगे, जो गांव पिलर मेंबर बनेंगे, अब गांव में माहौल पैदा करना पड़ेगा, लोगों के बीच चौकल में बैठना पड़ेगा और बैठ के माहौल तैयारी करिए। देखते देखते सारा चुनाव आ जाता है, चुनाव होगा, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करके परिणाम आप दे सकते हैं। तैयारी करिए। ये सामने वाला का भ्रम से लोग बाहर आएंगे, इनको कुछ नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे हमसे ज्यादा बाकी लोग कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे जो करना है हम लोग काम करेंगे। मैं गांव को संवारूंगा, शहर को तैयार करेंगे, गांव शहर के रिश्ते को बनाकर रखेंगे, अपने लोगों के कल्चर को बनाकर रखेंगे, इस देश दुनिया में इस राज्य का नाम को रोशन करेंगे। यही तैयारी हमारा रहेगा। सभी की भागीदारी, सामाजिक न्याय की बात करते हुए, हर किसी को राजनीतिक भागीदार बनाते हुए इस प्रदेश को राज्य गठन और संघर्ष के जो कारण रहे हैं, कारक रहे हैं, डेवलपमेंट के हर मानक पर श्रेष्ठ बनाने की तैयारी करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं।